Good morning students, myself Suresh Yadav. This is my 32 online teaching video for class 6, both section A+B, subject is social science and sub-subject history. In history today I am going to complete exercise of lesson number 2. तो सबसे पहले हम लेसन 2 के जो हैं ओरली क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे. तो आंसर दिस क्वेश्चन ओरली क्वेश्चन आंसर जो हैं तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोन एज कॉल्ड सो, बिकॉज स्टोन एज क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर बिकॉज ह्यूमन यूज स्टोन टूल्स. बिकॉज इन दिस टाइम ह्यूमन यूज स्टोन टूल्स. ये आप लोगों का फर्स्ट ओनली कंप्लीट हुआ. सेकेंड है आपका व्हाट आर द 3 डिवीजन्स ऑफ द स्टोन एज, जो आपका स्टोन एज के 3 डिवीजन्स क्या क्या हैं. तो इसमें आप राइट कर दें, इसमें नंबर 1 डाल करके ओल्ड स्टोन एज, इसी को कहते हैं पैलोलिथिक एज. और इसके बाद आपका आता है मिडिल स्टोन एज. या ये राइट कर दें, या इसी को कहते हैं मेसोलिथिक स्टोन एज. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है 3rd नंबर न्यू स्टोन एज. ये आपके स्टोन एज के 3 डिवीजन्स हैं, चाहे आप ये राइट कर दें चाहे आप ये कर दें, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक स्टोन एज. इसके बाद आपका नेक्स्ट है हाउ डिड अर्ली मैन डिस्कवर फायर. अर्ली मैन सॉ rubbing trees. Early men saw rubbing trees. Rubbing trees together in the forest. By this they get idea of fire. इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी बी नंबर. बी में आपको कंप्लीट करना है टिक द करेक्ट आंसर. इसमें नंबर 1 है आपका द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन स्टार्टेड. एवोल्यूशन का जो स्टार्टेड कहाँ से हुआ था, तो एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया. तो इसका बी नंबर करेक्ट है, अफ्रीका. इसके बाद देखिए सेकेंड जो है आपका सेकेंड है द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड इज द, इसमें कैट, लॉयन या डॉग. तो इसका सी नंबर करेक्ट है, डॉग. इसके बाद देखिए थर्ड है आपका मेहरगढ़, जो है आपका कहाँ पर है, तो ये आपका पाकिस्तान में है. इसका भी सी करेक्ट है. इसके बाद एक्सरसाइज नंबर सी देखिए. एक्सरसाइज नंबर सी. एक्सरसाइज सी में क्या करना आप लोगों को,
कैंसिल द रॉन्ग वर्ड को कैंसिल करना है। तो फर्स्ट है आपका द पैलेयोलिथिक एज या मेसोलिथिक एज वॉज द फर्स्ट ऑफ द स्टोन एज। तो इसमें आपका जो रॉन्ग है, इसमें जो आपका रॉन्ग है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट स्टोन एज है वो आपका पैलेयोलिथिक है, इसमें तो आपका मेसोलिथिक एज रॉन्ग है। इसका फर्स्ट नंबर जो रॉन्ग वर्ड है मेसोलिथिक एज, इसके ऊपर आप इस तरीके से क्रॉस लगा देंगे। इसमें आप इस तरीके से क्रॉस जो है लगा देंगे। हमने ये बॉक्स में लगा दिया इस तरीके से। सेकेंड देखिए आप वाइडर्स यूज ऑफ द माइक्रोलिथ्स या मैग्लिथ्स वाज द ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज। तो इसमें आपका जो रॉन्ग है वो मैग्लिथ्स रॉन्ग है। मैग्लिथ्स जो है ये आपका रॉन्ग वर्ड है, तो इस पर आप इस तरीके से क्रॉस लगा देंगे। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज इज द नोन एज द न्यू स्टोन एज। तो इसमें जो आपका रॉन्ग वर्ड है वो मेसोलिथिक एज है। इसे आप लोग क्रॉस लगा देंगे। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर फोर्थ में आपका द कंट्रोल्स ऑफ द फायर्स या मेकिंग टूल्स वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन। तो इसमें जो आपका रॉन्ग वर्ड है वो है आपका मेकिंग टूल्स। ये भी आपका रॉन्ग वर्ड है, क्योंकि हमने इसमें ये दिया था कि कैंसिल द रॉन्ग वर्ड, जो आपका रॉन्ग वर्ड उसे कैंसिल करना है। तो पहले में आपका जो रॉन्ग वर्ड था वो आपका मेसोलिथिक एज, और सेकेंड में आपका रॉन्ग वर्ड था वो आपका मेगालिथ्स था, और थर्ड में था आपका नियोलिथिक रॉन्ग वर्ड। थर्ड में था आपका मेसोलिथिक रॉन्ग वर्ड था, और फोर्थ में था आपका मेकिंग टूल्स। इसके बाद अब देखिए एक्सरसाइज नंबर जो आपकी डी है, फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज नंबर डी जो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट नंबर देखिए आप द पैलेयोलिथिक पीपल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड। इसमें आप फर्स्ट में फूड फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए सेकेंड है आप लोगों का द ब्लैंक्स प्लेस्ड विटनेस ऑफ द नंबर ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस। इसमें आपका आ जाएगा मेसोलिथिक फेज। मेसोलिथिक फेज यानी मेसोलिथिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप द अर्ली मैन जो वर्शिप द फोर्सेस ऑफ द नेचर। इसमें आपका आ जाएगा नेचर। इसके बाद फोर्थ नंबर देखिए आप लोग द न्यू स्टोन द न्यूलिथिक और द न्यू स्टोन ऑल्सो कॉल्ड द कैलकोलिथिक। इस तरीके से आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका ट्रू फॉल्स। एक्सरसाइज नंबर जो ई है इसका आपका फर्स्ट नंबर जो है 1 नंबर मैन लेड टू अ सेटल लाइफ इन द न्यूलिथिक एज, ये 2 है आपका। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर, सेकेंड है आपका द अर्ली मैन रोड द नेम्स ऑफ द वेरियस एनिमल्स विच इज द हंटेड, ये फॉल्स है। थर्ड वन है आपका द अर्ली मैन कलेक्टेड द सीड्स ऑफ द दिस प्लांट्स एंड थ्रो देम अराउंड द केव, ये ट्रू है आपका थर्ड नंबर। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर द यूज ऑफ द फायर वॉच फर्दर एक्सटेंडेड, ये भी ट्रू है आपका। तो इस तरीके से आपकी नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आप लोग कंप्लीट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर।
तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखिए, डिफाइन द स्टोन एज। तो इसके लिए आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक में देखिए पेज नंबर आपका जो 59 है, पेज नंबर 59 में पैराग्राफ सेकेंड देखिए आप लोग। पैराग्राफ सेकेंड जो है आपका, द पीरियड ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, द पीरियड ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम द अराउंड 50,000 BC से लेकर के 4000 BC व्हेन ह्यूमन यूज्ड मेनली स्टोन टूल्स इज नोन एज द स्टोन एज। ये आप लोगों का आंसर हो गया। द पीरियड ऑफ से लेकर के सेकेंड लाइन में इज नोन एज द स्टोन एज, ये आप लोगों का फर्स्ट शॉर्ट कंप्लीट हो गया। आप लोग बुक से कंप्लीट कर लें। इधर आप लोग बुक में देख लीजिए, यहाँ से द पीरियड ऑफ से लेकर के इज नोन एज द स्टोन एज, सेकेंड पैराग्राफ। तो ये आपका फर्स्ट शॉर्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए सेकेंड है, नेम द प्लेसेस वेयर द टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज हैव बीन फाउंड। उन प्लेसेस के नेम राइट करने जहाँ पे आपको ओल्ड स्टोन एज के जो आपके टूल्स मिले हैं, इसमें आप नेम राइट कर दें सेकेंड में। ये शॉर्ट का सेकेंड है, फर्स्ट हमने आपको बुक में बता दिया सेकेंड, तो यहाँ आप नेम राइट कर दें फ्रांस, फ्रांस है, इंग्लैंड है, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये आप लोगों के प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको इस टाइम के टूल्स मिलते हैं। तो ये आप लोगों का सेकेंड आंसर कंप्लीट हुआ। थर्ड है आपका, व्हाट वर द एडवांटेज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फायर टू द अर्ली ह्यूमंस। अर्ली ह्यूमंस को फायर से क्या लाभ था, क्या बेनिफिट थे, इसका आंसर राइट कीजिए। तो फर्स्ट नंबर राइट कर दीजिए। फायर कीप देम वार्म, इन विंटर सीजन, इन विंटर्स। सेकेंड है आपका, now they ate, now they ate cooked food। इसके बाद है थर्ड, wild animals ran away to see the fire। इस तरीके से आपके कई बेनिफिट्स थे उनको। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का, व्हाट वर द माइक्रोलिथ्स। ये आपका लास्ट शॉर्ट है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर आपका आंसर है ये। माइक्रोलिथ्स is a small tool a small stone tool usually made of flint or
flint or chalk, and typically a centimeter or so in length and a half centimeter वाइड। तो इस तरीके से आप लोगों का ये 4 सॉल्ट भी कंप्लीट हो गया। तो ये आप लोगों के जो शॉर्ट आंसर है वो कंप्लीट हुए। बस आप लोग अपना जो है एग्ज़ाम के लिए, ऐसा कि आपको मालूम है कि आप लोगों के अक्टूबर मंथ में आपके फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने हैं। तो उस एग्ज़ाम के लिए जो आप लोगों का सिलेबस है वो आप लोगों का हिस्ट्री के 2 लेसन, जियोग्राफी के 2 लेसन और सिविक्स के 2 लेसन हैं। अभी इसके लेसन सेकेंड के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप रहने दीजिए अब। लेकिन जितना आपका कंप्लीट हो गया उसे आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि जितना हमने कंप्लीट कराया उसी में से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप लेसन फर्स्ट और सेकंड हिस्ट्री का, लेसन फर्स्ट और सेकंड जियोग्राफी का और लेसन फर्स्ट और सेकंड सिविक्स का ये सारा कंप्लीट कर लीजिए। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।